एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पोस्ट गुप्ता पीरियड। इसके बाद ही हमारा जो एंशंट हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगा। जितना मैंने पढ़ाया उतना ही काफ़ी है जेके पीएससी एंड असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। आज ही मैं आपको ये पीडीएफ पूरा प्रोवाइड कर लूँगी, जिससे कि आप अपना जो एंशंट हिस्ट्री है उसे अच्छे से पढ़ लेंगे। आप जैसे ही इसको पढ़ लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सेशंस अपने लगाएं। तो जितने आप एमसीक्यूज़ लगाएंगे उतने ज़्यादा ही आपको आएगा। तो देन इसके बाद ही कल मैं आपके लिए कल या परसों मैं आपके लिए अपने चैनल पे एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ लाऊंगी, ताकि जितना हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है उसके रिलेटेड हम कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो भी कर लें। तो आज हमने पढ़ा है वर्धन डायनेस्टी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर गुप्ता पीरियड जो डायनेस्टी आई, जो वर्धन डायनेस्टी थी वो नॉर्दर्न पार्ट में आई थी, इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में आई थी। तो पीयूष भूटी ने फाउंड की थी वर्धन डायनेस्टी, या पीयूष भूटी या वर्धन डायनेस्टी जो थी वो फाउंड की गई थी थानेसर में, जो करनाल डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, बाय पीयूष भूटी। 6th सेंचुरी में फाउंड की थी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे इस डायनेस्टी के वो थे प्रभा कारावर्धन जी थे, जिसका टाइम पीरियड है 580 to 605। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है कि जो भी आप पढ़ रहे हो, जैसे गुप्ता एम्पायर पढ़ा हमने एंड वर्धन डायनेस्टी, हमने कोई भी डायनेस्टीज पढ़ी है, उनका टाइम पीरियड जो है स्टार्ट से एंड तक वो आपको याद रखना है, बिकॉज इसके भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन जितने भी रूलर्स हैं उनका टाइम पीरियड भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रूलर के भी टाइम पीरियड को पूछा जाता है। कल मैंने एक क्वेश्चन डाला था अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं इसके रिलेटेड टाइम पीरियड के रिलेटेड पूछे जाते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर है प्रभा कारावर्धन जी। उसके बाद इनको सक्सीड किया गया था राजवर्धन जी के द्वारा, जो कि एल्डेस्ट सन थे इनके। राजवर्धन जैसे ही थ्रोन पे बैठे, उनको बहुत सारी जो समस्याएँ हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनका सामना करना पड़ा था। उनके जो सिस्टर थी, उनके हस्बैंड जो थे जिनका नाम था ग्रहवर्धन वर्मन जी, वो थे रूलर थे कनुज के रूलर थे। उनको मर्डर किया गया था बाय देवागुप्ता के द्वारा। और देवागुप्ता के द्वारा तब अलायंसेस में कौन थे? शशंका जो रूलर थे वो थे। उन्होंने क्या किया, जैसे ही उन्हें ग्रहवर्मन यानी कि राजवर्धन की सिस्टर के हस्बैंड को मार दिया था, उसके बाद उन्होंने राजश्री जो उनकी ग्रहवर्मन की जो वाइफ थी उनको क्या कर दिया था? उनको इम्प्रिजन कर दिया था। राजवर्धन जो थे उन्होंने एक कैंपेन निकाला अगेंस्ट देवागुप्ता के अगेंस्ट, तो उन्होंने देवागुप्ता को मार दिया था। उसके बाद ही जो शशंका थे उन्होंने राजवर्धन जी को मार दिया था। उसके बाद जैसे ही राजवर्धन जी की मौत हो जाती है, तो राजश्री जो राजवर्धन की सिस्टर है वो सेंट्रल इंडिया के जंगलों में जाके छुप जाती है। उसके बाद जो हमारा वर्धन डायनेस्टी के मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर है उनका नाम है हर्षवर्धन, जिनका टाइम पीरियड है 606 to 647 AD। जैसे ही राजवर्धन की डेथ हो जाती है, उनके छोटे भाई जो हर्षवर्धन है उन्होंने थ्रोन जो है वो ले लिया होता है। उसके बाद इनका जो नाम है उनको क्या बोला जाता है? शिला आदित्य भी बोला जाता है। 606 में इन्होंने थ्रोन पे बैठे। इनके टाइम पीरियड को हर्षा इरा भी बोला जाता है, हर्षा इरा भी बोला जाता है। ओके, जैसे ही थ्रोन पे बैठे, इन्होंने फर्स्ट क्या किया कि जो राजश्री जो इनकी सिस्टर थी उनको ढूंढने का फैसला किया। और उन्होंने उनको कहाँ पाया? विंध्य फॉरेस्ट जो थे वहाँ पे इन्होंने पाया, जहाँ उन्होंने देखा कि जो राजश्री है वो अपने आप को वहाँ पे आग लगा रही है। चोला ने डिस्क्राइब किया हर्षा एज द लॉर्ड ऑफ द नॉर्दर्न कंट्री ऑफ द सकाला उत्तरा पतेश्वरा, इनको ये नाम दिया गया था बाय चोला ने जो है हर्षा को बोला लॉर्ड ऑफ द नॉर्दर्न कंट्री, बिकॉज इन्होंने क्या किया था, जो नॉर्दर्न पार्ट था इंडिया का उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो रूल है उसे फैलाया था। ओके, तो इसके बाद इनको चोलास के द्वारा सकाला उत्तरा पथवेरा बोला जाता है। तो याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने इस पीडीएफ में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही लिखी है जिसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको डीपली ज़्यादा पढ़ना है तो आप जो है RS शर्मा बुक कंसर्न कर सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। तो वर्धन डायनेस्टी जो हर्षवर्धन का टाइम पीरियड था, आप इस मैप पे देख सकते हैं कि उन्होंने जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का उसको ये जो पिंक कलर है ये सारा किसके कब्जे में था? हर्षवर्धन के कब्जे में था। एरिया अंडर इट्स कंट्रोल कवर्ड नॉर्दर्न इंडिया, ईस्टर्न राजस्थान, असम वैली, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे इन्होंने जो था अपना कंट्रोल जमाए रखा था। हर्षा ने डिप्लोमेटिक रिलेशन रखे थे चाइना के साथ। ह्यूनस्टैंग जो चाइनीज़ पिलग्रिम थे उन्होंने विजिट किया था हर्षा के टाइम पीरियड में ही। ऑलमोस्ट 8 years तक जो
साल तक यहाँ पे रहे थे, फ्रॉम 635 टू 643 AD तक। ह्यूनस्टैंग ने 2 सेलिब्रेटिंग इवेंट्स हर्षवर्धन के टाइम पीरियड के रखे, यानी कि 2 इम्पॉर्टेंट इवेंट्स रखे उनके जो हर्षवर्धन है उनके असेंबलीज के 2 इम्पॉर्टेंट थे। एक थी कनौज में, एक थी प्रयागा में। कनौज की असेंबली हुई थी 643 AD में, तो याद रखना है ह्यूनस्टैंग ने 2 मेंशन सेलिब्रेटेड इवेंट्स रखे हर्षा के, वो है कनौज असेंबली और प्रयागा असेंबली। दोनों के ईयर याद रखना इंपॉर्टेंट है। कनौज असेंबली जो थी वो ऑनर में ह्यूनस्टैंग जो थे और उन्होंने पॉपुलर किया था महायाना बुद्धिज़्म को, तो उनके ऑनर के लिए रखा गया था कनौज असेंबली। एंड जो प्रयागा असेंबली है वो हर्षवर्धन ने सेलिब्रेट जो रिलीजियस फेस्टिवल है, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि जो कुंभ मेला जो हर साल 5 साल के बाद आता था, यानी कि उन्होंने गंगा रिवर के बाद यमुना और सरस्वती रिवर के पास हर 5 साल के बाद एक रिलीजियस फेस्टिवल रखने का जो है इंतज़ाम किया था प्रयागा असेंबली के बीच में। तो ऐसा माना जाता है कि ये बिगनिंग था कुंभ मेला का। तो ऐसा आपको क्वेश्चन आएगा कि कुंभ मेला का जो बिगनिंग है वो कहाँ से देखा गया है, तो वो प्रयागा असेंबली ड्यूरिंग द हर्षवर्धना पीरियड के दौरान देखा गया था। तो हमने देखा कि जो ह्यूनस्टैंग है वो चाइनीज़ पिलग्रिम है, तो वो हर्षा टाइम पीरियड के बीच में आए थे एंड उन्होंने 8 ईयर्स तक हर्षा पीरियड में जो है उस टाइम पीरियड में वहाँ पे रहे थे। उन्होंने 2 इंपॉर्टेंट सेलिब्रेटिंग इवेंट्स लिखे गए हैं हर्षा टाइम पीरियड के, एक था कनौज में, एक प्रयागा में। एक जो कनौज में था वो ह्यूनस्टैंग के ऑनर में ही था, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने महायाना बुद्धिज़्म को पॉपुलर किया था। सो मैंने आपको बुद्धिज़्म में महायाना बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ाया हुआ है, तो आप वहाँ से अच्छे से पढ़ लीजिए। और अगर आपको समझ ना आया हो तो प्रयागा असेंबली जो थी वो हर्षवर्धना जो थे वो सेलिब्रेट करते थे रिलीजियस फेस्टिवल जो हर साल 5 साल के बाद आते थे, जो गंगा रिवर, यमुना और सरस्वती रिवर के आसपास मनाए जाते थे। ऐसा माना जाता है कि ये बिगनिंग था कुंभ मेला का। हर्षवर्धना जो थे वो शिविज़म में बिलीव करते थे, शिविज़म में बिलीव करते थे, बट ये बाकी जो रिलीजन है उनको भी रिस्पेक्ट देखते थे। ह्यूनस्टैंग ने इनको पोर्ट्रे किया है कि ये लिबरल बुद्धिस्ट महायाना है। ह्यूनस्टैंग के अकॉर्डिंग नालंदा यूनिवर्सिटी थी बुद्धिस्ट मॉन्क के लिए बनाई गई थी, और हर जो जितने भी 200 विलेजेस थी हर्षवर्धन उनसे रेवेन्यू ग्रांट करते उन बुद्धिस्ट मॉन्क की मेंटेनेंस में लगाते थे। हर्षवर्धन ने 3 संस्कृत प्ले लिखे हैं, जिसमें कि नागनंदा, रत्नावली एंड प्रियादर्शिका है। ये 3 इंपॉर्टेंट हर्षवर्धना के प्ले, नागनंदा, रत्नावली एंड प्रियादर्शिका। हर्षाचारिता एंड कदम्बरी रिटर्न की गई थी भाना भट्टा ने लिखी गई थी। हर्षाचारिता एंड कदम्बरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मयूर शक्ता एंड सूर्य शक्ता जो थी वो मयूर के द्वारा लिखी गई थी। एंड इसके बाद लास्टली जो 647 AD में जो हर्षवर्धन जी थे वो मर चुके थे। तो ये था हमारा जो चाइनीज़ पिलग्रिम, यानी कि डिप्लोमेटिक रिलेशन चाइना के साथ चाइनीज़ पिलग्रिम है। उन्होंने हर्षवर्धन के टाइम पीरियड को बहुत ही अच्छा बताया है, जिसमें उन्होंने 2 असेंबलीज का जिक्र किया है। और ह्यूनस्टैंग आपको याद रखना है कि कौन से जो थे चाइनीज़ पिलग्रिम आए थे ड्यूरिंग हर्षा पीरियड, तो वो थे ह्यूनस्टैंग आए थे। सो 3 इंपॉर्टेंट प्ले, नागनंदा, रत्नावली एंड प्रियादर्शिका। सो इसके बाद है कुछ हम इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे चोलक्यास, जो वटापी एंड पालावाज ऑफ कांची के बारे में पढ़ेंगे, जो साउथ इंडिया में जो इनका रूलर था, कहाँ पे था, साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में था। चोलक्यास जो थे वो चोलक्यन डायनेस्टी जो थी वो 3 फीचर्स में डिवाइड की गई थी। पहला था बादामी चोलक्या, एक था ईस्टर्न चोलक्या, एक था वेस्टर्न चोलक्या। जो बादामी चोलक्या था वो 6th सेंचुरी में आया था। इनका एम्पायर डिक्लाइन हो गया जैसे ही पुलकेश II की डेथ हो जाती है, उसके बाद ही इनका जो बादामी चोलक्या है वो डिक्लाइन हो जाता है। ईस्टर्न चोलक्या जो था वो पुलकेश II के बाद एमर्ज हुआ था, 11th सेंचुरी में हुआ था, और वेंगी इनकी कैपिटल थी। तो पहली वाली की बादामी कैपिटल थी, सेकेंड वाले की ईस्टर्न चोलक्या की क्या थी, वेंगी कैपिटल थी। वेस्टर्न चोलक्या के थे ये ऐसा माना जाता है कि जो वेस्टर्न चोलक्या है वो डिसेंडेंट थे बादामी चोलक्या के, और ये आए आफ्टर द एंड ऑफ द 10th सेंचुरी AD एंड रूल्ड फ्रॉम कल्याणी, यानी कि इनकी जो कैपिटल थी वो क्या थी, कल्याणी। सो हमने क्या पढ़ा कि जो चोलक्या थे वो 3 डायनेस्टीज़ में थे, जैसे बादामी चोलक्या, ईस्टर्न चोलक्या एंड वेस्टर्न चोलक्या। जो बादामी चोलक्या थे वो पुलकेशिन जो सेकंड थे उनकी डेथ के बाद ही वो डिक्लाइन हो गई थी। ईस्टर्न चोलक्या जो थे वो पुलकेशिन II जो थे उसके बाद बनी थी, एंड वेस्टर्न चोलक्या थे ऐसा माना जाता है कि वो बादामी चोलक्या के डिसेंडेंट थे, और वो 10th सेंचुरी के बाद आए थे, और उनकी कैपिटल जो रूल करना उन्होंने शुरुआत की थी वो कल्याणी से की थी। सो आप इस मैप में देख सकते हैं कि जो वटापी है वो कैपिटल थी बादामी की, जो कि चोलक्या का टाइम पीरियड था उसकी। सो शुरू करते हैं अपना चोलक्यास।
द चोलक्य रीच इट्स पीक, जैसे ही जो चोलक्यन टाइम पीरियड है वो पुलकेशिन सेकंड जो थे उनके बाद ही वो ज़्यादा हाईएस्ट पीक पे चलने लगे। इनके जो ग्रैंडफादर थे पुलकेशिन फर्स्ट, उन्होंने एक एम्पायर को बनाया और उन्होंने वटापी जो है उसके अराउंड क्या बनाया, अपना एम्पायर बनाया। पुलकेशिन सेकंड ने जो थे उन्होंने सब्जुगेट किया कदम्बास को, यानी कि उनके जो आसपास वटापी के आसपास जितने भी एरियाज़ हैं उनको क्या क्या कैप्चर करना शुरू कर दिया था। जैसे कि उन्होंने नॉर्थ कोरकन को, गुजरात को, मालवाज एंड गुर्जरास जो हैं उस वाले आसपास के एरिया को, जो वटापी के अराउंडेड एरियाज़ हैं उन्हें अपने जो है अपने अंडर लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने क्या किया, ही ऑल्सो सक्सीडेड इन गेटिंग सबमिशन, यानी कि जो चोलास, चेराज एंड पांड्यास जो थे वो क्या करना चाहते थे, वो चालुक्य को अपने अंडर लेना चाहते थे, बट उन्होंने ऐसा होने नहीं दिया। किसने, पुलकेशिन सेकंड। उन्होंने डिफ़ीट किया किंग हर्षा को, क्योंकि जो किंग हर्षा थे जो कनुज के, उन्होंने उन्हें भी डिफ़ीट किया, और पालवा किंग महेंद्र वर्मन को भी डिफ़ीट किया था पुलकेशिन सेकंड ने। जयसिम्हा जो थे फर्स्ट रूलर थे, सो याद रखना है आपने, जयसिम्हा जो थे फर्स्ट रूलर थे चालुक्य के। पुलकेशिन सेकंड जो थे, ऐसा बोला तो जाता है कि जयसिम्हा जो थे फर्स्ट रूलर थे, बट इन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया था, इन्होंने जो अपनी टेरिटरी थी उसे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया था, इसीलिए जो पुलकेशिन फर्स्ट जो थे इन्होंने फाउंड किया एम्पायर को वटापी के अराउंड। उन्होंने अश्वमेधा जो था उसे परफॉर्म किया था, तो मैंने आपको अश्वमेधा भी बता दिया कि वो क्या होता है। कृतिवर्मन इसके बाद है, जो सन थे पुलकेशिन सेकंड के, उन्होंने कॉन्कर किया किसको, कोंकण और नॉर्थ केरला के एरिया को, आसपास के एरिया को अपने अंडर लिया। सो ये जो मैंने ईयर लिखे हुए हैं इनके साथ साथ तो आपको ये याद रखने हैं। देन मंगलेश्वर जो थे कृतिवर्मन के भाई थे, उन्होंने अपने निफ्यू को, जो कृतिवर्मन थे, पुलकेशिन सेकंड ने कृतिवर्मन को मार दिया था। ओके, पुलकेशिन सेकंड जो थे वो ग्रेटेस्ट चालुक्यन किंग थे, जिन्होंने अपना जो एम्पायर है वो दक्कन वाली साइड में भी जो था एक्सटेंड कर दिया था। इनका जो बर्थ नेम था वो था इराया, तो आपको याद रखना है इराया जो था इनका बर्थ नेम था, जिसकी इन्फॉर्मेशन जो है हमें एहोल जो इंस्क्रिप्शन है जो 634 AD में इंस्क्रिप्शन लिखी गई थी, रिटन बाय हिज कोर्ट पोएट रावी कृति ने लिखी गई थी संस्कृत लैंग्वेज में यूजिंग कन्नड़ा स्क्रिप्ट। तो आपको याद रखना है कि जो उनका बर्थ नेम है पुलकेशिन सेकंड, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा आप कि इराया उनका नाम था, और ये कौन से इंस्क्रिप्शन में पाया गया है, एहोल इंस्क्रिप्शन में पाया गया है, एंड वो किसने लिखी है, वो रावी कृति ने लिखी है संस्कृत में यूजिंग कन्नड़ा स्क्रिप्ट। ज़्युंगज़ैंग जो थे उन्होंने इसके किंगडम पे भी विज़िट किया था। उन्होंने प्रेस किया पुलकेशिन सेकंड को एज ए गुड एंड द ऑथोरेटिव किंग, दो ही वॉज ए हिंदू, बट इन्होंने जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म को भी अच्छे तरीके से रखा था। ही कनक्यूर्ड ऑलमोस्ट एंटायर साउथ सेंट्रल इंडिया, फेमस थे स्टॉपिंग फ्रॉम द नॉर्थ किंग हर्षवर्धन इन हिज ट्रैक वाइल ही वॉज ट्राइंग टू कॉन्कर साउदर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। हर्षवर्धन जो थे वो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को भी कॉन्कर करना चाहते थे, अपने अंडर लाना चाहते थे, बट इन्होंने पुलकेशिन सेकंड ने उन्हें रोक दिया था। सो ये इसके लिए भी फेमस है। नेक्स्ट 13 ईयर बदामी रिमेंड अंडर पालवा कंट्रोल। पुलकेशिन सेकंड ने एक पर्शियन मिशन जो थे, मतलब ऐसे माना जाता है कि उनके पर्शियन रिलेशन भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे, ऐसा लिखा गया है अजंता केव्स पेंटिंग में, जिन्होंने ऐसा भी माना गया है कि उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन थे किंग पर्शियन के साथ, जिसका नाम है खुसरो सेकंड। इनके डेथ के बाद आफ्टर हिज डेथ जो थी चालुक्यन पावर जो थी वो एकदम से कोलैप्स हो गई। विक्रमादित्य आए सन ऑफ पुलकेशिन सेकंड, जिन्होंने कॉन्कर किया कांची को, द कैपिटल ऑफ पल्लवास। जैसे ही उन्होंने कांची को कॉन्कर करने की कोशिश की तो इनके जो चालुक्यन के जो रिलेशन थे पल्लवास के साथ वो ख़राब होने लग गए थे। क्रांतिवर्मन सेकंड जिनका टाइम पीरियड है, ग्रेट ग्रैंडसन थे विक्रमादित्य फर्स्ट के, जो लास्ट रूलर थे चालुक्यन किंग के। वॉर वॉज डिफीटेड बाय राष्ट्रकूटा किंग एंड राष्ट्रकूटा किंग दंती दुर्गा के द्वारा ये डिफीट हो गए थे। सो ये थे हमारे चालुक्यन किंग। सो आपको इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पुलकेशिन सेकंड के बारे में याद रखना है, जो एहोल इंस्क्रिप्शन उसके बारे में याद रखना है, एंड इनकी जो कैपिटल है बदामी उसको भी याद रखना है। अब हम आते हैं जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, डैट इज़ जो पालावास किंग थे उसके बारे में। ऐसे कंट्रोवर्सी है रिगार्डिंग द पालावास कि वो एक लोकल ट्राइब थी, या कोई मानता है कि वो ईरानियन ट्राइब है, या कोई मानता है कि वो साउदर्न पार्ट में ही रहते थे, या कोई मानता है कि कोई स्कॉलर्स मानते हैं कि नागा ओरिजिन थे जो कि मद्रास के आसपास के एरिया में रहते थे, या फिर आधे स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि वो चोलास के डिसेंडेंट थे, नागा प्रिंस के डिसेंडेंट थे, या कोई मानता है कि वो सतवाहनास के फ्यूडेटरीज थे।
फर्स्ट पालावा डायनेस्टी थी 4th सेंचुरी BC AD में शुरुआत हुई। 7th सेंचुरी के आते आते ही किंगडम उन्होंने साउदर्न इंडिया के पास आना, सुपरमेसी नेमली द चोलक्या, द पांड्याज, मदुराई एंड द पालवाज ऑफ कांचीपुरम। सो उन्होंने सुपरमेसी अपना लाना शुरू कर दिया था। पालवा की कैपिटल क्या थी? कांचीपुरम थी। तो याद रखना है आपने, कांचीपुरम, चोलक्या की बादामी, CB एंड पालवा की कांचीपुरम। इन्होंने अपने नॉर्दर्न पार्ट आंध्र प्रदेश कावेरी रिवर के आसपास के जितने भी एरिया है, सो ये है कांचीपुरम पालवा डायनेस्टी। सो इन्होंने इसके आसपास के एरिया को क्या कर दिया था? अपने अंडर ले लिया था। इन्होंने वपापी और बदामी वाज ऑक्युपाइड बाय द पालवा किंग नरसिम्हादेव, इनको ममाला भी बोला जाता है, जिन्होंने चोलक्या किंगडम को इन्वेड किया और उन्हें पुलकेशिन सेकंड को मार दिया था और उन्होंने वटापी जो इनकी कैपिटल थी उसे कनकर कर दिया था। तो इसीलिए इनको वटापी कोंडा का टाइटल दिया गया है। तो वटापी कोंडा का टाइटल किसे दिया गया है? नरसिम्हा वर्मन को दिया गया है, जिसको ममाला भी बोला जाता है। यानी कि इन्होंने वटापी को कनकर किया था, इसलिए इनको ये टाइटल दिया गया है। जो कालाभार्स थे, ऐसा माना जाता है कि एक ट्राइबल लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे लैंड ग्रांट्स के लिए, जो ब्राह्मण्स को इन्होंने लैंड ग्रांट्स दिए थे, मेड बाय द ब्राह्मिकल रूलर ऑफ द डायनेस्टीज। यानी कि जो कालाभार्स थे वो एक ट्राइबल लोग थे। वो क्या करते थे? वो अपने जो ब्राह्मण से उनको क्या देते थे? उन्हें लैंड ग्रांट्स दिया करते थे। तो उसके बाद जैसे ही अगर वो लैंड ग्रांट वापस ना दिया जाए ब्राह्मण्स के द्वारा, तो ये उन पे क्या करते थे? उन पे अत्याचार करते थे। तो कालाभार्स के अपराइजिंग को ये अपराइजिंग को देखते हुए पांड्याज, चोलक्याज एंड पालावाज ने जॉइंटली, जो कालाभार्स थे उनकी जो ये थी, जो इनकी मतलब जो इनकी अपराइजिंग हो रही थी, इनके जो ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ब्राह्मण्स के ऊपर, तो इन तीनों ने मिलके जो कालाभार से उन्हें ख़त्म कर दिया था। देन आ जाते शिवाकंदा वर्मन, जो ग्रेटेस्ट रूलर थे। 4th सेंचुरी BD में आए, AD में आए। तो इन्होंने परफॉर्म किया अश्वमेध एंड वैदिक सेक्रीफाइस को परफॉर्म किया था। सिम्हावर्मन, जो सिम्हा विष्णु जो थे, वो एक बुद्धिस्ट थे जिन्होंने श्रीलंका और अपने किंगडम में इंक्लूड करा। डिफीट द कंटेम्प्रेरी इंडियन तमिल रूलर। महेंद्र वर्मन जो थे सक्सीडेड सिम्हावर्मन, जो कि उसके हु वाज हिज फादर। ये एक पोएट थे। इन्होंने विचित्राचिता एंड महाविलसा प्रहांसा जैसे इन्होंने जो है पोएम्स को लिखा है। इंट्रोड्यूस रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर। तो महेंद्र वर्मन वो रूलर थे जिन्होंने रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर को क्या किया था? इंट्रोड्यूस किया था। रॉक टेक कल्चर, जैसे कि रॉक है, इसी को कट करके जो टेम्पल्स बनाए जाता है, एक टेम्पल की शेप दी जाती है, तो वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो वो पालावास के टाइम पीरियड में इंट्रोड्यूस हुआ था एंड वो महेंद्र वर्मन ने इंट्रोड्यूस किया था। तो आपको ये याद रखना है। ओके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा कि रॉक कट टेम्पल आर्किटेक्चर किसके टाइम पीरियड में हुआ था? पालावास के। एंड वो किस राजा ने किया था, किस रूलर ने किया था? तो महेंद्र वर्मन ने किया था। ये एक जैन थे, ये शैविज्म में कन्वर्ट हुए। राइवलरी बैटल्स विद पुलकेशिन सेकंड ऑफ चालुक्यन डायनेस्टी। महेंद्र वर्मन डाइड हो गए थे उसी बैटल में। ही वॉज एन एबल एंड एफिशिएंट रूलर। नरसिम्हा वर्मा वन, जिनका टाइम पीरियड है 630 to 68 AD, वो महेंद्र वर्मन के बेटे थे, जो ग्रेटेस्ट थे पालवाज रूलर के, जिनको नरसिम्हा वर्मन और महामला एंड ममला भी बोला जाता है, जिन्होंने पुलकेशिन सेकंड को हरा दिया था और उनका कंट्रोल जो वटापी पे था वो अपने अंडर ले लिया था, इसलिए उनको वटापी कोंडा का टाइटल दिया गया है। इनके टाइम पीरियड में जो चोलास, चेराज और पांड्यास थे वो भी वैनिश हो गए थे। सेंट नेवल, इनके जो रिलेशन थे वो श्रीलंका के साथ अच्छे थे। इन्होंने एक्सपेंडेशन अपना एरिया बढ़ाने के लिए श्रीलंका में नेवल भेजा था। प्रिंस मणिवर्मन, जो मणिवर्मन प्रिंस थे, उन्होंने क्या फाउंड किया था? ही फाउंडेड द ऑफ मामलापुरम और महाबलीपुरम विच इज़ नेम्ड आफ्टर हिम। यानी कि जो प्रिंस है ये इनके नाम पे क्या हुआ था? मामलापुरम और महाबलीपुरम भी एक सिटी को इसके साथ नाम दिया गया था। हिंस्टैंग विजिट पालवा किंग ड्यूरिंग इन अबाउट 640 एंड डिस्क्राइब पीपल लिविंग इन द किंगडम एज हैप्पी। हिंस्टैंग इनके टाइम पीरियड में भी आए थे, तो इन्होंने क्या किया था? डिस्क्राइब किया था यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हैं। ही आल्सो सेजेस दैट देयर वर अबंडेंस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ग्रेट नायाना सेंट अपेयर, बहुत सारे जो हैं
सेंट भी आए थे इनके टाइम पीरियड में, जैसे तिरुगना सम बबार एंड सितु थोंदर लिव ड्यूरिंग हिज रीन. He was succeeded by his son Mahendravarman II, who ruled from 668 to 670 AD. After Mahendravarman II, his son Parameshwarvarman became the king. ड्यूरिंग हिज टाइम कांचीपुरम वाज ऑक्युपाइड. इनके टाइम पीरियड में यानी कि जो परमेश्वरवर्मन जो है इसके टाइम पीरियड में जो कांचीपुरम था वो ऑक्युपाइड कर दिया गया था चोलक्यास के द्वारा. निरिपतुंगा एक इम्पॉर्टेंट किंग है जो कि डिफीट किए गए थे बाय पांड्यास किंग के द्वारा. लास्ट रूलर पालवा डायनेस्टी के थे अपराजिता वर्मन थे, जो कि मार दिए गए थे. एक बैटल हुई थी चोलास के लिए. सो अपराजिता वर्मन जो थे वो लास्ट रूलर थे वर्धन डायनेस्टी के. सो ये था हमारा जो वर्धन डायनेस्टी था वो. आपको इसमें सबसे ज़्यादा वो याद रखने हैं जो कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है वो उसके बारे में याद रखना इम्पॉर्टेंट है. जैसे कि हर्षवर्धन जी हमने पढ़ा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. एंड आपको नरसिम्हा, ये नरसिम्हा वर्मन है, तो आपको इसके बारे में याद रखना इम्पॉर्टेंट है, जिसको मामला या फिर इनको जो है इनको वटापी इन्होंने जो कंकर की थी तो इनको वटापी कोंडा भी बोला जाता था. सो ये था हमारा आज का जो हमने कंप्लीट कर दिया अपना पोस्ट गुप्ता पीरियड, जो कि आज हमारा कंप्लीट हो गया. आज हमारा एंशिएंट हिस्ट्री पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है. सो आप जाके आप सिर्फ रिवाइज करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री को, तो हम अपना नया जो है वो लेके आएंगे मेडिवल हिस्ट्री के लिए, जिससे कि हम अपना जो आगे वाले टॉपिक्स हैं वो लेके आएंगे. सो तब तक के लिए इतना ही. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे. तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए. थैंक यू एंड बाय बाय.